के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करेंगे। यहोवा इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इज़राइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा मसीह के नाम से बचाई जाएं। यहोवा उन सब का उद्धार करे। हमारे भारत देश के ऊपर यहोवा की दया हो। मसीह कलीसियाओं के ऊपर, सेवकों के ऊपर, पास्टरों के ऊपर यहोवा की दया हो कि कलीसिया यहोवा के खरे वचन की ओर फिरे। पास्टर, सेवक यहोवा के खरे वचन की ओर फिरे। खराई से यहोवा के वचन का प्रचार हो, वचन की मनादी हो। सच में कलीसिया वचन के द्वारा सजे, वचन में अपने जीवन को व्यतीत करे। क्योंकि यहोवा की यह आज्ञा थी यहोशू के लिए, यहोवा की आज्ञा है कलीसिया के लिए कि रात दिन व्यवस्था की बातों में, उसके वचनों में अपना ध्यान लगाए रहना। हम धन्यवाद देते हैं, यशवा मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यशवा मसीह में मेरा आप सबको शब्द शलोम। यहोवा बाप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकत दे। यीशु मसीह के बड़े फजल, बड़े अनुग्रह के द्वारा हम बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर, प्रकाशित वाक्य के ऊपर सीख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं प्रिय अजीजों। और आज हम उसके 33वें भाग के अंदर है, 33वें पार्ट के अंदर है। और पिछले भागों में हमने सीखा था कि किस प्रकार से यहोवा का आत्मा कलीसियाओं से बात कर रहा है। यीशु मसीह अपने दास यूहन्ना के द्वारा कलीसियाओं से बात कर रहा है। याद रखें, जब यूहन्ना आत्मा में आ गया, वो यहोवा के वचन के अंदर आ गया और यहोवा का दर्शन उसके जीवन में आया, तो यहोवा ने उसे लोगों के जीवनों के बारे में या इधर उधर की बातें नहीं बताई। यहोवा ने उसे वचन की बातें बताई, जो बातें स्वर्ग के राज्य के अंदर थी, जो बातें कलीसिया के अंदर हो रही थी। उन बातों से रिलेटेड जब हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं, ये बातें, वचन पहले दानियल के समय के ऊपर दानियल को प्रकट की गई थी, भविष्यवक्ताओं को प्रकट की गई थी, और वो वचन के अनुसार ही लेकर प्रकाशित वाक्य में सारी बातों को, रहस्य को खोलकर यूहन्ना को बताया गया था। तो याद रखें, जब यहोवा का आत्मा हमसे बात करता है, वो यहोवा के वचन से हमसे बात करता है, यहोवा के वचन से वो हमें बताता है। वो वचन से बात करेगा, वो कैसी इधर उधर की कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिससे हम कंफ्यूज हो जाएं, जिससे हम समझ ना पाए कि सच में ये यहोवा का आत्मा है या नहीं है। क्योंकि हम यहोवा के आत्मा को इसी से समझ सकते हैं, उसकी आत्मा को हम इसी से पहचान सकते हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह की महिमा करता है, वो वचन से बात करता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, सत्य का आत्मा जब तुम पर आएगा, वो सच्चाई का मार्ग बताएगा, वो मेरी महिमा करेगा और मेरी बातों में से लेकर वो तुम्हें बताया करेगा। तो आज हम जिस विषय के ऊपर गौर करने जा रहे हैं वो विषय है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ वचन को सुनते हैं या वचन को पढ़ते हैं, लेकिन वचन के ऊपर चलते नहीं है। वो लोग अपने आप को धोखा देते हैं। इस बात को हम सीख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 3 वचन के अंदर। कलीसिया को चेतावनी दी गई, कलीसिया को उल्लाना दी गई और कहा गया प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 3 वचन में, इसलिए स्मरण कर, याद कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी। यीशु मसीह कह रहे हैं, याद कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की है, वचनों को सुना था, वचनों को प्राप्त किया था, और उस शिक्षा के अंदर बना रहे और मन फिरा। क्यों? क्योंकि जो वचन इसने सुना था उन वचनों में चल नहीं रहा था, या आधा अधूरा चल रहा था, क्योंकि इसका कोई भी काम यहोवा के सम्मुख पूरा नहीं था। इसीलिए यहोवा ने यीशु मसीह में यूहन्ना के ऊपर इस बात को प्रकट किया कि बता इस कलीसिया को, इस कलीसिया के काम मेरे सम्मुख पूरे नहीं है। ये आधा अधूरा आज्ञाकारी करता है, आधा अधूरा वचनों में चल रहा है। कुछ अपनी ओर से ले लिया, कुछ वचन से ले लिया, कुछ इधर से लिया, कुछ उधर से लिया, मिलावट करके ये चल रहा है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थोड़ा बहुत वचन से ले लेते हैं, थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस, थोड़ी बहुत अपनी भावनाएं, अपनी कल्पनाओं को लेकर चल रहे हैं, खुद भी गड्ढे में और जो उनके पीछे चल रहे हैं वो भी गड्ढे में। याद रखें, यहोवा हमारे एक्सपीरियंस से, हमारे अनुभव से, हमारे विचारों से नहीं चलता, पर हमें यहोवा के वचन के अनुसार चलना है प्रिय चीजों।
क्योंकि वचन वो ज्योति है जिसमें चलकर हम कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे, कभी भी हम गिरेंगे नहीं, या हमें पछतावा नहीं होगा कि ओ मैंने क्या कर दिया। कभी आपको पछतावा नहीं होगा। आप हमेशा विश्वास के साथ दृढ़ रहेंगे कि सच में मैंने जो किया वचन के अनुसार था, मैं जो बोल रहा हूं वो वचन के अनुसार है। क्योंकि वचन का रेफरेंस, वचन का आपको पता है, आप वचन का रेफरेंस दे देंगे कि यहां पर ऐसे लिखा हुआ है। तो यीशु मसीह कह रहे इस कलीसिया को कि स्मरण कर, याद कर, तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की, सुनी थी लेकिन खाली सुना था, उसमें बना हुआ नहीं है, उसके अनुसार तू नहीं चल रहा, इसलिए मन फिरा। और यदि तू जागृत ना होगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि जान न सकेगा कि मैं किस घड़ी आ पड़ूंगा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी कलीसियाएं हैं जिन्होंने खरे वचन को रिसीव किया, खरे वचन को सुना, लेकिन आज उस खरे वचन में नहीं बने हुए। क्यों? क्योंकि खरे वचन को जब वो रिसीव करते थे, सुनते थे, तो खरे वचन के उसके ऊपर चलने से उन्हें उनके जीवन में कोई लाभ नहीं पहुंच रहा था। क्योंकि यहोवा का वचन तो खरा है, मार्ग तो सखरा है, कांटे बिछे हुए हैं, हमें चुभेंगे। लेकिन याद रखें, कांटे सिर्फ दिखाई देने के लिए है, यहोवा ने तो हमें अपनी गोद में ले रखा है, हम उसके हाथों में हैं। वो कांटे हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो हमें संभालेगा। मेरे प्रियो, कोई हमारी आत्मा को टच नहीं कर सकता। पौलुस एक बात लिखता है, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या अकाल, क्या भुखमरी, क्या तलवार? कोई भी मुझे यहोवा के प्रेम से अलग कर ही नहीं सकता। ये अद्भुत बात पौलुस लिखता है। मेरे प्रियो, अगर आज हम भी सिर्फ वचन को सुनते हैं और उसके अनुसार नहीं चलते, तो हमारे लिए भी ये वचन है। यीशु मसीह कहता है, मन फिरा। तू यदि जागृत नहीं होगा, मैं चोर के समान आ जाऊंगा, पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। और उस समय बस हम कहते रहेंगे अंत के दिनों में, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, क्या चिन्ह चमत्कार नहीं किए, सुसमाचार नहीं सुनाया, क्या हमने अद्भुत कामों को नहीं किया? यीशु मसीह एक बात कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, ऐ कुकर्म करने वाले, मुझसे दूर हो जाओ। क्योंकि जो कोई यहोवा के वचन को सुनते हैं, मानते हैं और वैसा ही लोगों को सुनाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, वही यहोवा के राज्य में प्रवेश करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा, जो मेरे स्वर्गीय पिता की मर्जी पे चलता है वही उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। प्रिय सीसो, तो आज के समय में हम बहुत ज्यादा ये बातें होता हुआ देख रहे हैं कि लोग मिली जुली बातों के ऊपर चल रहे हैं, मिली जुली बातों के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, पर वो वचन की बातों के ऊपर ध्यान नहीं लगा रहे। कलीसिया का ध्यान आज वचनों के ऊपर नहीं है, पर चिन्ह चमत्कार, आशीष, बरकत, छुटकारे, चंगाइयों के ऊपर है, जो थोड़े समय का है, खत्म हो जाएगा। पर यहोवा का वचन याद रखे, सदा सर्वदा के लिए टल रहेगा। यदि हम वचन के ऊपर अपना ध्यान लगाएंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, तो युगान युग के लिए यहोवा के राज्य में प्रकाशमान रहेंगे, तारों की मानत चमकेंगे। प्रिय सीसो, याकूब 1:22-24 वचन में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वालों बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में, शीशे में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है, पर तुरंत जाकर भूल जाता है कि वह कैसा था। हमने बहुत बार अपना चेहरा देखा होगा शीशे में, लेकिन कभी भी हमें अपना चेहरा याद नहीं रहता, भूल जाता है इंसान। वो व्यक्ति भी ऐसा है जो वचन को सुनता है पर उसके अनुसार चलता नहीं है। मेरे प्रियो, नहीं चलता। क्या होता है? लूका 8:11-15 वचन के अंदर एक दृष्टांत का अनुवाद यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ने कहा, बीज तो यहोवा का वचन है और मार्ग के किनारे वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। याद रखें, शैतान यहोवा के वचन को नहीं उठा सकता। लेकिन होता क्या है, हम जब वचन को सुन रहे होते हैं, वो हमारा ध्यान हमारे काम धंधे के ऊपर लगा देता है। जब हम वचन की आज्ञाकारी करने के लिए चल पड़ते हैं, वो हमें डराता है कि अगर हम वचन को मानेंगे तो सताव आ जाएगा, कलेश आ जाएगा, ये हो जाएगा,
वो हो जाएगा, वो में भरमाता है। जब प्रचार चल रहा होता है, बहुत सारे लोगों को वो नींद में डाल देता है, बहुत सारे लोगों को चिंता में डाल देता है, उनका ध्यान इधर उधर की बातों के ऊपर लगाता है और उन्हें वचन को सुनने नहीं देता, उन्हें वचन को रिसीव करने नहीं देता, उन्हें वचन के ऊपर मन लगाने नहीं देता। और याद रखिए, ये दबाव से नहीं करता, वो बस बात करता है। जब हम उसकी बात को सुनते हैं तो वचन को छोड़कर उसके पीछे चले जाते हैं और अपनी वचन की आशीषों को हम छोड़ देते हैं। प्रिय यीशु, वो बहका देता है, फिर हम बस वचन को सुनने वाले गिनती में शामिल हो जाते हैं, पर चलने वाले की गिनती में शामिल नहीं होते। याद रखें, ऐसे लोगों के लिए वो दिन चोर की मानद होगा। अचानक अंत उनके ऊपर आ पड़ेगा, अचानक अंत आ जाएगा, उन्हें पता ही नहीं लगेगा कि क्या हो गया, उन्हें पता ही नहीं लगेगा, अचानक ही बातें हो पड़ेंगी। प्रिय यीशु, इसलिए बड़े ध्यान से सुने यहोवा के वचन को और उसकी मानने की चौकसी करें। याद रखें, लाजर के जीवन में रोग भरा हुआ था, वो पीड़ा में था वो, लेकिन वचन के अनुसार चलने वाला था। बाइबल में नहीं लिखा कि वो चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा था या ठीक होने के लिए वो दुआ कर रहा था, लेकिन ये बात लिखा है कि जो उसको मिल रहा था उन सब बातों में धन्यवाद देता था, ईमानदार था, वचन के अनुसार चल रहा था। क्या हुआ? उसकी पीड़ाएं, उसके दुख खत्म हो गए। यहोवा ने उसे अब्राहम की गोद में बिठा दिया। अब्राहम की गोद में वो आराम कर रहा था। इस पृथ्वी के ऊपर थोड़ा सा कलेश, थोड़ा सा दुख हमें अनंत महिमा में पहुंचा सकता है मेरे प्रियो, लेकिन थोड़ी देर की खुशी, थोड़ी देर का आराम, थोड़े से पैसों का लोभ आपको अनंत आग में पहुंचा सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा अपने विषय में सावधान रहें कि आप जो वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, क्या उसके अनुसार चलते हैं, और नहीं चलते तो चलना शुरू करें। क्योंकि अगर नहीं चल रहे तो यीशु मसीह हमसे भी आज ये बातें कह रहा है। याद कर, तूने क्या वचन सुना था, क्या बताया गया था, उसमें स्थिर रहे, उसमें बना रहे। और अगर तू बना नहीं रहेगा तो वो दिन तुम्हारे ऊपर चोर की मानद आ जाएगा। आगे यीशु मसीह ने बताया कि जो वचन बोया जा रहा था, कुछ ऐसे लोग थे जो विश्वास करके आनंद से वचन को सुनते थे, विश्वास करके उद्धार पाए। चट्टान पर के वो है कि जब सुनते थे तो आनंद से वचन को ग्रहण करते थे, परंतु जड़ ना पकड़ने के कारण वो थोड़ी देर तक विश्वास रखते थे, परीक्षा के समय बहक जाते थे। आज बहुत सारे लोग परीक्षा के समय क्या हो जाते हैं? बहक जाते हैं। झाड़ी में के वो है जो सुनकर चलते हैं, पर आगे चलकर चिंता, घमंड, धन का धोखा, जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और फल नहीं लाते। लेकिन अच्छी भूमि के वो हैं जिनके विषय में यीशु मसीह ने लूका 8 अध्याय 15 वचन के अंदर कहा, पर अच्छी भूमि के वो हैं जो वचन को पाकर, वचन को सुनकर भले और उत्तम मन के अंदर संभाल के रखते। भले और उत्तम मन के अंदर। आपके बैंक के अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस पड़ा है आप सबको याद है, बिल्कुल। तिजोरी के अंदर कितने गहने रखे हैं, बिल्कुल याद है। किसी को कितना दिया हुआ है, सब याद है। लेकिन अगर वचन की बात करें, वो हमें याद नहीं। क्यों? क्योंकि उसे हमने मन के उत्तम भूमि में संभाल के नहीं रखा हुआ। इधर उधर की बातें हमें पूरी तरीके से अच्छे से याद रहती हैं, लेकिन वचन हमें याद नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि हमने उसे हृदय में संभाल के नहीं रखा। मेरे प्रियो, जब वचन को सुने, उस वचन को हृदय में रखें, मन के अंदर रखें, उसे संभाल के रखें,
तब आप फल लेकर आएंगे। जब आपके ऊपर परीक्षाएं आएंगी, सताव आएंगे, क्लेश आएंगे, आपको वचन याद आ जाएगा, हाँ मैंने वचन ये सुना था, हाँ बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, मुझे वचन के अनुसार चलना है। हम बेकार की बातों को अपने मन के अंदर रखते हैं, अनर्थ की बातों को मन के अंदर रखते हैं, उसे कोई लाभ नहीं, हम वचन को नहीं रखते। यीशु मसीह ने कहा अच्छी भूमि के वो है जो वचन को अपने हृदय में संभाल के रखते हैं। क्योंकि सच में जिनके अंदर वचन है वो एक सोता के समान है जो बहता रहता है। लोग भी तृप्त होंगे, लोग भी उस वचन के द्वारा आशीष पाएंगे, यहोवा की बरकत को, यहोवा की ब्लेसिंग्स को रिसीव करेंगे। तो जब हम उसके वचन को सुनते हैं और उसे अपने हृदय में संभाल के रखते हैं, तो याद रखिए हम बहुतायत से फल लेकर आएंगे और हमारा फल बना रहेगा। सिर्फ वचन को सुने ना, उसे हृदय में रखें, उसके अनुसार चले मेरे प्रियो, नहीं तो याद रखिए वो दिन चोर की मानद हमारे जीवनों के ऊपर आ जाएगा। इसका एक उदाहरण हम बाइबल से देख सकते हैं। इसाक था, इसाक के दो बेटे थे, एक का नाम एसाऊ था और एक का नाम याकूब था। और जब आप मलाकी 1:2-3 को पढ़ते हैं, यहोवा कहता है मैंने तुमसे प्रेम किया परंतु तुम पूछते हो तूने हमें कैसे प्रेम किया। यहोवा की यह वाणी, क्या एसाव एक याकूब का भाई न था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना और उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला, उसकी पैतृक भूमि को जंगल के गिदड़ों का कर डाला। याद रखें एसाऊ और याकूब दोनों इसाक के बेटे थे, पर एसाव ने अपने जीवन के अंदर वचनों को जगह नहीं दी। जब इसाक वचन को सुनाता था, अब्राहम वचन को सुनाता था, शैम का स्कूल था उस समय और वहां पर तोरा की शिक्षा दी जाती थी, तो एसाऊ ने उसे एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। और जो जो काम यहोवा ने करने के लिए मना किया था वही काम करके उसने अपने बाप को, अपनी मां को रिस दिलाया, क्रोध दिलाया, गुस्सा दिलाया। लेकिन याकूब जो अच्छा बीज था, अच्छी भूमि था, उसने जो शिक्षा इसाक ने दी, अब्राहम ने दी, शैम के स्कूल के अंदर उसने सीखा, उसने उस तोरा को, उस शिक्षा को अपने हृदय के अंदर संभाल के रखा, अपने हृदय के अंदर संभाल के रखा, अपने मन के अंदर संभाल के रखा। और जब सताव उसके जीवन के ऊपर आ रहा था, पीड़ा उसके जीवन के ऊपर आ रही थी, याद रखिए जिस वचन को उसने संभाल के हृदय में रखा था, उसने उन वचनों को छोड़ा नहीं पर उस वचन की पालना की। क्या हुआ? एसाऊ आशीष लेना चाहता था लेकिन उसने कभी वचन का आदर नहीं किया, कभी भी वचन को ध्यान से सुना नहीं और उसके अनुसार चला नहीं। अचानक ही उसके साथ क्या हो गया? जो ब्लेसिंग एसाऊ के लिए रखी थी वो ब्लेसिंग किसको मिल गई? इसाक को मिल गई, सॉरी याकूब को मिल गई। इसाक से वो आशीष, वो बरकत याकूब के पास चली गई और अचानक ही चोर की मानद उसको ये बात पता लगी। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वचन को सिर्फ सुनते हैं, कान से सुनते, दूसरे से निकाल, अचानक ही वो दिन आ जाएगा उनको पता ही नहीं लगेगा, पलक झपकते जब रैप्चर हो जाएगा तब आंखें खुलेंगी, ओहो मैंने क्या कर दिया, मुझसे आशीष छिन गई है, मुझे छोड़ दिया गया है, मुझे त्याग दिया गया है, तब उनकी जाके आंखें खोलेंगी। पर याकूब को पता है ब्लेसिंग का समय आ चुका है, मुझे कैसे आशीष लेना है। रिबका को पता था और उन्होंने वचन को सुना था, उन्हें वचन का पता था, उन्हें भविष्यवाणियों का पता था, वो आशीष को लेकर उसने आशीष को प्राप्त कर लिया। पर एसाऊ के बारे में लिखा है उसे अप्रिय जाना गया, उसके पहाड़ों को उजाड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि वो वचन के अनुसार नहीं चला। याकूब अपनी मामा के घर में गया,
वहां पर उसके ऊपर बड़े कलेश आए, बड़ी पीड़ा आई, दुख आए, लेकिन उसने यहोवा के वचन को संभाल के रखा और सर्वशक्तिमान यहोवा उसके साथ था। जितने कामों में हाथ लगाया याकूब को यहोवा ने 100 गुना आशीष दी। वो बहुत आज से फल लेकर आया और अपने मामा के घर से वो बहुत धनवान होकर, मालामाल होकर वहां से वो लौटा। प्रिय सीसो, याद रखे, जब हम वचन को सुनेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, एक बड़ा प्रतिफल होगा। हमारे काम इस पृथ्वी के ऊपर हमारे साथ चले जाएंगे। लेकिन यदि आज हम वचन के अनुसार धोखा देते हैं तो नंगे आए थे और नंगे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि कहावत है, अन्य जाति लोग इस बात को बोलते हैं कि नंगे आए थे नंगे चले जाएंगे। पर याद रखें, एक पापी नंगा आया था, वो नंगा ही चला जाएगा। नरक के अंदर नंगे रहेंगे लोग, कीड़े उनका ओढ़ना और कीड़े उनका बिछौना होंगे। लेकिन धर्मी, याद रखें, नंगे आए तो थे पर नंगे नहीं जाएंगे, श्वेत वस्त्र पहने हुए जाएंगे। धार्मिकता के वस्त्र पहने हुए वो जाएंगे। उनके काम उनके साथ खोलेंगे, उन्हें श्वेत मलमल पहनाया जाएगा। प्रिय जीसो, लेकिन उसके लिए हमें यहोवा के वचन को सुनना है और उसे मानना है, उसके अनुसार चलना है। तभी हमें धार्मिकता की पोशाक दी जाएगी। लदुकिया के कलीसिया को कहा, तू नंगा है, कहता है वस्त्र है मेरे पास, पर तू नंगा क्यों? क्योंकि तू सुनता तो है पर मानता नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें यहोवा के वचनों को सुनना है और मानना है और बहुत आज से फल लेकर आना। दूसरा पत्रुस 3:9-10 वचन, अद्रोही अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसा कितने लोग समझते हैं, परंतु वह तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु अद्रोही का दिन चोर के समान आ जाएगा और उस दिन आकाश बड़े शोर के साथ जाता रहेगा, तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसके कामों का न्याय होगा। यहोवा अब तक हमें मौका देता है, मन फिरा ले, जैसे उस कलीसिया के लोगों को मौका मिल रहा है। लेकिन यदि वो मन नहीं फिराएंगे तो उनके काम जल जाएंगे। चोर की मानद यीशु मसीह उनके ऊपर आ पड़ेगा। अचानक जैसे याकूब अचंभित रह गया, अक्का बक्का रह गया और उसके हाथ से सब कुछ चला गया। याद रखें, ऐसे ही वो लोग यहां पर छोड़ दिए जाएंगे। रोना और दांतों का पीसना होगा, अनंत काल की नाम धराई होगी। लेकिन धर्मी यहोवा के राज्य में युगानुयुग के लिए चमकेंगे, जो उसके वचन को सुनते हैं, मानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए यीशु मसीह के साथ घूमेंगे, उसके साथ राज्य करेंगे। तो आए हम यहोवा के वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, पर उसके अनुसार चलने वाले बने। यहोवा बाप ने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन।